बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। क्योंकि धोबी का स्वभाव बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को जानबूझकर चारा और पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए भी बाहर भेज दिया करता था। इसके कारण गधा बहुत ही कमज़ोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने गधे से पूछा, गधे भाई, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम कराया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। गधे की ये बात सुनकर गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। गीदड़ कहता है, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता निकाल लिया है, जिससे मैं रोज़ रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। गीदड़ की बात सुनते ही गधा उसके साथ चल देता है। फिर गीदड़ और गधा दोनों ही मिलकर बाग की ओर चले जाते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता और बिना देर किए अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गीदड़ और गधा जी भरकर खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गीदड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने के लिए कहता है। गधा बिना सवाल किए गीदड़ की बात मान लेता है और वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज़ मिलते हैं और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी फल सब्जियाँ खाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीतता गया। गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज़ भरपेट खाना खाकर अब गधे के बालों में चमक आने लगी थी और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और ज़मीन पर लेटने लगा। तभी गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मन गाना गाने का कर रहा है। गधे की बात सुनकर गीदड़ घबरा गया और बोला, ना गधे भाई, ये काम भूल के ही मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। भाई, इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो तुम। गीदड़ की बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक हैं। हमारा ढींचू राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मेरा गाने का बहुत मन है, इसलिए भाई मैं तो गाना गाऊंगा। गीदड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना अब बहुत मुश्किल है। गीदड़ को अपनी गलती का आभास हो जाता है। गीदड़ बोला, गधे भाई, तुम सही कह रहे हो। वैसे तो गाने वाने के बारे में हम जाने ही क्या। अब तुम बता ही रहे हो तो सही होगा कि तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुनकर बाग का मालिक आएगा और तुम्हें फूल माला पहनाएगा। गीदड़ की बात सुनकर गधा बहुत खुश हो जाता है। गधा कहता है, ठीक है, फिर तो मैं गाना ज़रूर गाऊंगा। तभी गीदड़ कहता है, नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारे लिए फूल माला लेके आता हूँ। मैं भी जब तुम्हारा गाना ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें फूल माला पहनाऊँगा। तो मेरे जाने के 15 मिनट बाद तुम गाना गाना शुरू करना। जैसे ही तुम्हारा गाना ख़त्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा और तुम्हें माला पहना दूँगा। गीदड़ की ये बात सुनकर गधा और खुश हो गया। वो कहता है, जाओ गीदड़ भाई, मेरे सम्मान में फूल माला लेके आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना गाना शुरू करूँगा। गधे के इतना कहते ही गीदड़ वहाँ से 9-11 हो जाता है। गीदड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू कर देता है। गधे की आवाज़ सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ गधे को देख बाग का मालिक समझ जाता है कि यही है जो मेरे बाग से रोज़ फल और सब्जियाँ खाता है। उसने कहा, आज मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते ही मालिक लाठी से गधे की खूब पिटाई करता है। बाग के मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर कोई हमारी भलाई के लिए हमें कुछ समझाता है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। कभी कभी
ज़िंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं कि दूसरों की बात ना मानने से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। Subscribe to our channel, join the fun. Kids do World